नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं वैदेही ओखद जाड़े इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह मीरा और पश्चिमी ज्ञान मीमांसा पुस्तक है, उस विषय पर आधारित है। माधव हाड़ा जो जाने माने आलोचक हैं, जिनका जन्म 9 मई 1958 को उदयपुर में हुआ, राजस्थान में। मध्यकालीन साहित्य और इतिहास पर उनकी गहरी रुचि रही। आधुनिक साहित्य, मीडिया और संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया और मीराबाई पर उनका काम काफ़ी ख्यात रहा है। कई पुस्तकें आ चुकी हैं। पद्मिनी विषयक, देशज, ऐतिहासिक, कथा काव्य का विवेचनात्मक अध्ययन विषय पर उन्होंने शोध की उपाधि हासिल की और ये पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ। इसके अलावा भक्तकालीन कवियों पर पूरी एक श्रृंखला उन्होंने कबीर, रैदास, मीरा, तुलसी, अमीर खुसरो, सूरदास, बुल्ले शाह और गुरु नानक पर उन्होंने किया है। अन्य कृतियों में देहरी पर दीपक, सीढ़ियाँ चढ़ता मीडिया, मीडिया साहित्य और संस्कृति, कविता का पूरा दृश्य। जाने माने आलोचक हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए। वैदेही ओखद जाड़े मीरा पर जो पश्चिमी विद्वान हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, उनकी जो समझ है, उस पर आलोचनात्मक दृष्टि हाड़ा जी ने डाली है। उनका कहना है कि पश्चिमी ज्ञान मीमांसा में मीरा 1498 से 1565 के बीच उपस्थित होती हैं और स्त्री अस्मिता की जो चेतना है, जो उसका जो वैश्विक उभार है, उसमें इसलिए शामिल हो जाती हैं क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों के हिसाब से उन्होंने विद्रोह का एक स्वर पुरुष सत्ता के खिलाफ किया था। लेकिन दिक्कत यह है कि यह मीरा का सरलीकरण है या उनके किसी एक हिस्से पर ही आलोचनात्मक दृष्टि डाली गई है। जो पश्चिम के विद्वान हैं, उनका अपने परिवेश, अपनी शिक्षा और अपने दर्शन और अपनी सीमाओं के चलते वे पूरी तरह से मीरा का आकलन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मीरा के प्रति जो भाव है वह लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड से शुरू जो हुआ था, वो हरमन गोएज जो जर्मन विद्वान हैं, उनके अलावा एंड्रयू शेलिंग, लुइस लैंडस लिवाय, रूपर्ट स्नेल की रचनाओं के अनुवाद के माध्यम से भी पश्चिम में पहुंचा। इसके अलावा नैन्सी मार्टिन, जॉन स्ट्रेन हॉली, फ्रांसिस टेप, हाउदी पाउवेल्स ने उनके जीवन और उनकी कविताओं के पक्ष पर बहुत सारी कृतियाँ लिखी, बहुत सारा काम किया। लेकिन मीरा की जो पहचान है और उनकी जो समझ है, वह दरअसल हमारा और उनका के स्वरूप में देखी जानी चाहिए। क्योंकि जो पश्चिम के विद्वान हैं, उनकी गलतियां ये है कि उनके सामने न तो राजस्थान का वह समाज था, न तो राजस्थान का वह परिवेश था, न भक्ति की, समर्पण की, आध्यात्मिकता की वह भावना थी जो मीरा के अंदर पाई जाती है। मीरा के जो पद हैं वो केवल दैहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक आकांक्षाओं का भी, उम्मीदों का भी, उनकी गति का भी, उनकी सोच का भी, उनके दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। खास बात यह कि मीरा के बारे में वे लोग जो भारत की परंपरा, श्रुत और स्मृत, उसकी बात नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इस तरह की वाचिक परंपरा नहीं रही है। लोहिया इन बातों को एक अलग तरह का शब्द देते हैं, जिसका उल्लेख यहाँ पर किया है माधव हाड़ा जी ने, कि भारतीय इतिहास के साथ एक दिक्कत यह भी है कि यह विजयी सेना के साथ आया हुआ कोई फरिश्ता या स्मिथ उसका स्वर निर्धारित करता है। यानी कि पश्चिम का कोई भी विद्वान आता है और वह
जिस तरह ढालना चाहता है उस तरह से भारतीय इतिहास को एक रूप देता है, एक गति देता है। अब रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी उन्होंने कोट किया है माधव हांडा ने कि रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये धान के खेतों में बैगन तलाश करने वाले लोग हैं और जब उन्हें वहाँ बैगन नहीं मिलता तो कुंठित होकर वे धान को अन्न की एक प्रजाति मानने से ही इनकार कर देते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमको ये जानना पड़ेगा कि भारत का जीवित इतिहास कहाँ मौजूद है। मीरा को और मीरा पर लिखी गई पश्चिमी विद्वानों की जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, उनकी जीवन, उनकी कविताओं पर आधारित, उसको परखने के लिए यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण कृति है। क्यों? क्योंकि माधव हांडा अंततः प्रतिवाद करते हैं और जो मीरा का असली स्वरूप है, जो भारतीय मानस में मीरा व्याप्त है, या जो सच्चाई है जो भारतीय सांस्कृतिक बोध से उपजे विद्वानों ने इतिहास की कसौटी पर जो मीरा को कसा है, उसकी बात करते हैं। इस पुस्तक में वे कुल 6 अध्यायों में जो औपनिवेशिक निर्मिति है, विभाजित मस्तिष्क जो है, हिस्ट्री की कसौटी है, विरह का लैंगिकरण जो है, मौखिक बनाम पांडुलिपि और संगतता का आग्रह, इन 6 कसौटियों पर पाश्चात्य विद्वानों के निष्कर्षों को, उनके विचारों को, उनके चिंतन को और मीरा के बारे में उनकी राय का न केवल प्रतिवाद करते हैं बल्कि वस्तु स्थिति को सामने रखते हैं। इस तरह से यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पश्चिमी विद्वानों की धारणाओं का प्रत्याख्यान मैं कह सकता हूँ है, इसलिए क्योंकि आम भारतीय मीरा के संबंध में सदियों से चली आ रही धारणाओं को सोचने से पहले इस पुस्तक को पढ़कर यह विचार करे कि वाकई मीरा की जो मनीषा थी, उनकी जो चेतना थी, उनका जो बोध था, उनकी जो व्याप्ति थी, उनकी जो रचनाएं हैं, उनका क्या अर्थ और मर्म है और पश्चिम से लेकर भारत के विद्वान उनके बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ व्यक्त है। इस पुस्तक को राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है और मीरा पर इतने महत्वपूर्ण काम के लिए माधव हांडा जी को बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक में कुल 158 पृष्ठ हैं, मूल्य 250 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति की चर्चा के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।